दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। अली जन्नत से खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म आज फैसलाबाद में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह करेंगे। मुशीर खजाना ने कहा है कि कोरोना वायरस की वबा के बावजूद पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी मस्बत रही। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में हाई कोर्ट ने कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मुसर्रत आलम भट्ट की गैर कानूनी हिरासत खत्म कर दी है। और शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में आज सुबह इसराइल के फ़ज़ाई हमलों में कम अज कम 3 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान आज फैसलाबाद का दौरा कर रहे हैं। दौरे में वो किनाल रोड पर वाक़े कश्मीर अंडरपास, मॉडल पुलिस स्टेशन, सिविल लाइंस और रेलवे स्टेशन के बाहर लंगर खाने का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म बरामन कुनिंदगान और ताजर बरादरी से मुलाकातें भी करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसलाबाद से मुंतखब नुमाइंदे भी वज़ीर आज़म से मिलेंगे। वफाकी वज़रा असद उमर, हमाद अजहर वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वह दुनिया भर में इस्लाम मुखालिफ जज्बात और अदम बर्दाश्त के बढ़ते हुए रुझान का मसला हल करे। इस्लामाबाद में रवादारी के आलमी दिन के सिलसिले में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मुआशरा बुनियादी तौर पर रवादारी पर मबनी है, जो हज़ारों साल पुराने शानदार विरसे और तहजीब की पैदावार है। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि जब दुनिया में अदम बर्दाश्त का रुझान बढ़ रहा है, पाकिस्तान अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और मुआशरे में रवादारी को फ़रोग़ दे रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत परवान चढ़ रही है, जहां एक मुमताज पार्लियामेंट है जिसमें अक़लियतों समेत मुआशरे के तमाम तबकात की नुमाइंदगी शामिल है। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख ने कहा है कि कोरोना वायरस की आलमी वबा के बावजूद पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी मस्बत रही। आज ऑनलाइन फ्यूचर समिट में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने रोजगार को बचाने और आवाम को कोरोना वायरस की सूरत हाल के असरात से महफूज रखने के लिए कोशिशें की हैं। मुशीर खजाना ने कहा कि कोरोना वायरस की सूरत हाल के दौरान हुकूमत ने ताजर बरादरी के लिए नई मराद पर मबनी खुसूसी पैकेज का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि तामीराती शोबे के लिए पैकेज से मुल्क में मुआशी सरगर्मियों को फ़रोग़ मिला है। अब्दुल हफीज शेख ने कहा कि मालियाती नज़्म ज़ब्त के लिए मुश्किल फैसले किए गए और किसी भी वजारत के लिए कोई ज़िमनी ग्रांट जारी नहीं की गई। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 37 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 2208 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है। कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 3,25,788 हो गई और इस वक्त मुल्क में 30,362 अफराद ज़ेर इलाज हैं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल के मुस्तकिल अरकान की तादाद बढ़ाने की मुखालफत का इयादा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने जनरल असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि भारत सलामती कौंसिल का रुकन बनने का अहल नहीं, क्योंकि वो कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने अपने क़याम से अब तक 20 जंगें लड़ी हैं और खित्ते खुसूसन पाकिस्तान में दहशतगर्दी और अदम इस्तेहकाम को हवा दी है। मुनीर अकरम ने कहा कि हमारे पास भारत की जानिब से रियासती दहशतगर्दी और जम्मू और कश्मीर कंट्रोल लाइन पर पाकिस्तान की आबादी को निशाना बनाने और रियासती दहशतगर्दी के वाज़ेह सबूत हैं। उन्होंने कहा कि सलामती कौंसिल के इस्लाहात के हवाले से जनरल असम्बली और सलामती कौंसिल में तवाज़ुन होना चाहिए। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में हाई कोर्ट ने कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और जम्मू और कश्मीर मुस्लिम लीग के चेयरमैन मुसर्रत आलम भट्ट की गैर कानूनी हिरासत खत्म कर दी है। मुसर्रत आलम भट्ट को 11 सितंबर 2019 को भारतीय हुक्काम की जानिब से काले कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में आज सुबह शामी फौज और ईरान की कुद्स फोर्स के खिलाफ इसराइल के फ़ज़ाई हमलों में कम अज़ कम 3 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए हैं। शाम के सरकारी खबर रसां इदारे के मुताबिक इसराइली हमलों में एक सिक्योरिटी एहलकार जख्मी भी हुआ है। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 के सदारती इंतखाबात में उनके फ्रॉड के दावों को मुस्तरद करने वाले सीनियर इलेक्शन सिक्योरिटी एहलकार को बर्खास्त कर दिया है। सदर ट्रंप ने मुतादिद ट्वीट्स में कहा कि क्रेब का हालिया इंतखाब के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक दिफाई बयान इंतहाई नामुनासिब है। उधर मुंतखब सदर जो बाइडन आज विल्मिंगटन में
آن لائن تقریب سے ہیلتھ کیئر ورکرز سے ملاقات کریں گے اور کرونا وائرس کی وبا میں اضافے کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ جو بائیڈن نے جنوری 2020 میں اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد وبا کو اولین ترجیح بنانے کا عزم کیا تھا۔ اور اب خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر رابطہ ہے radio.gov.pk۔